नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला भी जारी है। हमारी पैनल डिस्कशन, स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन भी जारी है। इस घंटे में भी सदाकत अली अब्बासी साहब, सहर कामरान साहिबा और मोहम्मद इलियास साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले सदाकत अली भाई साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, नो डाउट अभी जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ रहे हैं, पीटीआई आगे है, और आप क्या समझते हैं कि जो भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से वादे किए गए, इमरान खान साहब ने खुद भी वहां का 2 दफा विजिट किया, तो आपके ख्याल में वहां के लोगों की, आवाम की जो उम्मीदें हैं, जो उनसे वादे किए गए हैं, वो पूरे होने जा रहे हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा में लिया। देखें, बात इस तरह के अभी तक तो गिलगित बल्तिस्तान ने 2 हुकूमतें देखी हैं। बिलावल साहब और मरियम साहबा उनकी सहूलियात ना होने की उनको तकरीरें करते रहे। शायद उन दोनों को समझ ही नहीं है, बेचारे समझ ही नहीं पाते कि 2 हुकूमतें उनकी गुजरी हैं। पीटीआई तो अभी आई है, पीटीआई तो अभी वहां सर्व करना है। तो बहरहाल हमारे यहाँ सियासत का एक अलमिया ही है कि जब बच्चे आते हैं और उनको पास चूंकि वो सियासी तजुर्बा नहीं है, तो वो तकरीरें रटी रटाई वहां पे करते रहे कि जी आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास वो भी नहीं है। तो हालांकि ये 2 जो हुकूमतें थी वो उनकी थी। अब जो वहां पे पीटीआई ने जो वादे किए हैं, एक तो वादा किया सूबा बनाने का, वो मेरा ख्याल है इस पे कौमी सतह पे इत्तेफाक है कि सूबा बनना चाहिए। और उसके अलावा जो भी हमारे लोगों ने उनसे वादे किए हैं वो हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे, तभी लोग हमें वोट देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने तो उनको ये डरा दिया है कि जी हम आपको सिंध की तरह का बना देंगे। बिलावल साहब ने ये कहा, तो सिंध की तो अल्लाह माफ करे, वो तो अगर लाड़काना ही देख लें, जो इनके शहीदों का जो जिला है उसकी हालत देख लें तो आपको खौफ आता है। फिर वहां पे बच्चे गजाई किल्लत से मरते हैं, वहां पे कुत्ते काटे की दवाई नहीं है, वहां पे दवाइयां मौजूद नहीं है अस्पतालों में। वहां पे कराची शहर जो है वो पीपल्स पार्टी के 13 सालों में एक हंसता बसता रोशनी वाला शहर खंडर बन गया। तो इससे मेरा ख्याल है वोटर इनका डरा है 2 बातों से। बाकी पीटीआई ने जाहिर नई हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह डिलीवर भी करेगी, और लोगों को ये समझ है कि जब मरकज में हुकूमत होती है तो वो उस इलाके की तरक्की में ज्यादा वो किरदार अदा कर सकती है। ज्यादा लोगों को ये बात समझ आई है, और मैं समझता हूँ कि इसका ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और साथ साथ पाकिस्तान में हर सूबे में अगर कोई एक पार्टी है जिसकी प्रेजेंस हर जगह मौजूद है, पंजाब में भी, केपी में भी, सिंध में भी, अब तो बलूचिस्तान में भी पार्टी हमारी ग्रो कर रही है, तो उस लिहाज से पूरे पाकिस्तान की अगर पार्टी इस वक्त एक ही है। बाकी पीएमएलएन पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिंध रूरल की पार्टी रह गई है, बाकी मौलाना फजल रहमान का भी जो एक खास जगहों पे उनकी एग्जिस्टेंस है। तो पीटीआई इज एमर्जिंग एज ए नेशनल पार्टी। तो हम जरूर समझेंगे कि हम बलोचिस्तान में, केपीके में, खासकर जो महरूमियां हैं जीबी में, उनको हल करेंगे तो पाकिस्तान में हमें सर्वाइव करना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस उम्मीद से बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हमें वोट दिया, हम इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट उससे बेहतर उनको परफॉर्म करके दिखाएगी। सही। अब सैर साहिबा, सदाकत अली भाई साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अभी तक के जो नतायज आ रहे हैं अनऑफिशियल, जो हम शेयर भी कर रहे हैं अपने नाज़रीन से, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी अभी तक दूसरे नंबर पर है, जो कैंडिडेट्स जीत रहे हैं वहां से, या फिर जो रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं। लेकिन सदाकत साहब तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो सिंध का हाल किया, अगर वहां से वोट इनको मिल भी जाए, अगर जीबी में जीत जाते तो वो तो सिंध वाला हाल कर देते जीबी का। सकेरा साहब, बात ये कि आपकी आवाज जो है ना मुझे बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं। बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सदाकत अब्बासी साहब जो है अपने झूठ और यू टर्न्स का हिसाब करें। तो इनकी बात तो कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए कि वजीर आजम साहब ने एक कराची पैकेज अनाउंस किया था 162 अरब का, उसके ऊपर तो मैं तो उसकी तो बढ़ती भी गुजर गई। 1100 को छोड़ें, 1100 अरब का पैकेज अनाउंस किया था, ठीक है, उसका भी 40 गुजर गया। अभी उन्होंने तुरबत में पैकेज अनाउंस किया, उससे पहले उन्होंने कोरोना के दौरान किसानों के लिए भी एक पैकेज अनाउंस किया था 63 अरब का। उसका भी मैं यकीन से कह सकती हूँ किसी को 1 रुपया नहीं मिला, ना किसी को 1 करोड़ नौकरियां मिली, ना किसी को 50 लाख घर मिले। आवाम के हाथों में कशकोल है। तो ये है पीटीआई, ठीक है। और जो आप सिंध की बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इस वक्त सिंध के अंदर जो है जो बेस्ट हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है
वो आपको कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। यकीनन हमें पता है कि केपी के हॉस्पिटल के बारे में जो मुशाहिदात हैं आला अदलिया के भी, वो भी हमें पता है। जो वहाँ के हालात है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स जिस तरीके से जो है एहतजाज करते हैं, वो भी हमें पता है। जो नैब न्याजी गठजोड़ है, उसने NICPD का भी अब टारगेट किया हुआ है। मैं कहती हूँ ये अच्छी रिवायत नहीं है। आप ना सूबे को उसका जायजा लेते हैं, आप उसके मंसूबे डिले करते हैं, आप जो है उनकी जो NIC अवार्ड है उसका शेयर आप रोक लेते हैं। तो ये आप ना करें। आप जो है सिंध दुश्मनी के अंदर इतना आगे ना जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो छोटे सूबे हैं उनके अंदर महरूमियत का एहसास ना बढ़ाएं। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपकी कोई बात सच्ची होती तो अवाम आप पे एतबार करते। यही मैंने पहले भी कहा कि 4 महीने पहले तक PTI का कोई वजूद नहीं था गिलगित बल्तिस्तान में। आज वजीर आजम के ने एक प्रीमेच्योर ऐलान किया। मैं समझती हूँ कि वो इन्होंने जो एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो तयशुदा कोड ऑफ कंडक्ट था उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। पहली बात तो ये है कि उनमें इतनी वो नहीं है अहलियत कि वो जाके सबके साथ बैठते और इतने अहम मामले पे मीटिंग के अंदर मौजूद रहते हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल हर चीज से बरी जमा कर दिया। वो कहते हैं कि कोई और प्लेट में उनके लिए हर चीज सर्व कर दे। और उसके जी। बाद उन्होंने आगे और अनाउंसमेंट की जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ थी। या तो आप अलहदा अकेले आप सुबह बना सकते हो, हमारी तो कमिटमेंट है, हमारे तो मंशूर का हिस्सा है, हमने तो करके दिखाया है, हमने तो असेंबली दी है। मैं यही पहले भी बता रही थी कि पीपल्स पार्टी ने जो आईनी हकूक है पाकिस्तान के अवाम के, जो आइन है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है, जो महरूमियाँ है सूबों की उनको खत्म किया है। पीपल्स पार्टी ने वो तमाम इकदाम किए जिससे अवाम की फलाह बहबूद है। आप ये देखें कि आज आपके लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज करती हैं, आपके डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं, तुलबा एहतजाज करते हैं, ताजिर एहतजाज करते हैं। आपने तो पाकिस्तान के साथ वो हाल किया है कि आज तक आप कंटेनर से नीचे नहीं उतरे। अगर आप कंटेनर से नीचे उतरकर पाकिस्तान के मसाइल को देखते तो शायद आज मुल्क इतनी ज्यादा तबाही का शिकार नहीं होता। ये तब्दीली के नाम पर जो तबाही आई है, मैं समझती हूँ कि उसके असरात ऐसे हैं कि इनके ऊपर एतबार करना बहुत मुश्किल है। तो सैर साहिबा, जिस तरह आप बता रही हैं, अगर पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया है, अगर इतना काम किया पीपल्स पार्टी ने, तो फिर आज पीपल्स पार्टी को वोट क्यों इतना नहीं पड़ रहा? PTI को क्यों वोट पड़ा? PTI क्यों जीत रही है? ओके, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ सैर साहिबा। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। इशू रिजॉल्व करवाते हैं आपकी ऑडियो का। इलियास भाई, अब आपके ख्याल में अब जो नताइज सामने आ रहे हैं, PTI लीड पर है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें, जब बड़ी एक चार्ज कैंपेन की गई नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, मरियम नवाज साहिबा खुद गई, बिलावल भुट्टो साहब खुद वहाँ पर तकरीबन वहाँ पर हर हल्के में गए, तो आपके ख्याल में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये बयानिया कि हुकूमत को घर भेज देंगे, तो आज का इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो क्या ये बयानिया किसी तरीके से असरअंदाज हो सकेगा या अपना कोई किरदार अदा कर सकेगा? देखिए जी, इन्होंने बयानियाँ जो मर्जी देते, उन्होंने गवर्नमेंट को, अपोजिशन का काम ही यही था कि PDM के प्लेटफॉर्म पर भी ये सारी जमातें मिलकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो कर रही हैं, जिस तरह भी कर रही हैं कि घर भेजना है गवर्नमेंट को हर सूरत में। इन्होंने जो दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने इस गिलगित बल्तिस्तान में अपना डिलीवर किया है। इनकी गवर्नमेंट रही है, इन्होंने वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो वर्क्स थे वो किए। उनकी जिस तरह जो काम किए हैं, लोगों को पता है कि इन दोनों पार्टियों ने क्या किया। अब PTI की गवर्नमेंट आई और उसमें कोई शक नहीं है कि लोग उधर खुद सब ये सभी कहते हैं कि जिसकी फेडरल में गवर्नमेंट रहेगी वही गवर्नमेंट बनाएगा उधर गिलगित बल्तिस्तान में। तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि उनके PTI को इसकी बड़ी सपोर्ट हासिल रही है, क्योंकि पहले PTI उधर नहीं थी, अब लेकिन PTI के उधर यानी कि काफ़ी सपोर्ट रही है। उसके जो बयानिया था कि जी घर भेज देंगे इस तरह, तो वो तो इलेक्शन में खड़े होकर अपनी जिस तरह कैंपेन चला रहे थे, और आपने देखा था कितनी हार्श टॉक भी हो रही थी इधर, बातचीत इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट को बार बार कह रहे थे कि जी अब गवर्नमेंट जा रही है, आखिरी कील ताबूत में लग रहा है, ये इस तरह की बातें। तो जो गवर्नमेंट के तो देखें बयानिया जो है, PTM का बयानिया है, जो इन्होंने बयानिया दिया था मुस्लिम लीग नून ने, वोट को इज्जत दो, दूसरे जो मामला थे उसके रिज़ल्ट्स जो हैं आज आ जाएंगे, पता चल जाएगा जो जब पूरे रिज़ल्ट कंपाइल हो जाएंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी जदोजहद की, बिलावल भुट्टो डोर टू डोर गए, जाके उन्होंने कैंपेन की, मरियम साहिबा गई, उन्होंने जाके कोशिश की, लेकिन जो अवाम है उधर के देखें
इस दफ़ा क्राउड जो वोटर्स था वो इतना चार्ज आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि जिस तरह सख्त मौसम में भी बाहर निकल आए और उन्होंने आके अपने वोट डालने की कोशिश की। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे थे कि हमें नहीं थी कि टर्न आउट इतना ज़्यादा हो जाएगा, हमने तो इंतजामात किए थे लेकिन वोट नहीं डाल सके। ये जो सूरत हाल है वो खुद अपने मुँह से कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन साहब। ये हालांकि इनको चाहिए था कि पूरे इंतजामात जो करने थे वोटर्स के हिसाब से दे के कैलकुलेशन करके ताकि करते, वोटर आए या ना आए लेकिन इनके इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए थे ताकि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालते। जो उम्मीदवारों को अपने वोट डालने के लिए आए वो वोट नहीं डाल सके तो उनको देखिए उनका क्या कसूर है। इनको इंतजामात अगर पूरे किए होते तो उस तरह करते हैं। जो है कि अब रिजल्ट जो है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट से उनको थी, जो लोग थे उनको था कि उनको पता है कि वो पहले बड़ी महरूमियों का शिकार हैं, महंगाई है मुल्क में, मुल्क उनकी इतनी पसमानदगी इतनी नहीं है जिस तरह लाहौर कराची जैसे बड़े शहर हैं, उनके पास वो सहूलतें नहीं हैं जो है। तो वो जाहिर है लोग अब उनको पता है, गवर्नमेंट से उम्मीद है कि यहाँ स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, जो चीज़ें डेवलपमेंट्स की जो चीज़ें दूसरी आएंगी हमारे इलाके में, जो ग्राउंड्स बनेंगे लोगों के लिए, जो भी हो सके रोड्स बनेंगी, उनके म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये जाहिर है लोगों को उम्मीद होती है कि जो गवर्नमेंट मौजूद हो और वो इस बात को पहले प्रेफर करते हैं। लोगों को होता है कि अगर तो इलियास भाई आप समझते हैं कि अभी तक जो पीपल्स पार्टी को वोट पड़ रहे हैं वो इसी जिदोजहद का नतीजा है जो बिलावल साहब वहां गए और उन्होंने कैंपेन की, या ये पढ़ने थे पीपी को भी वोट? पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने जो की है, बिलावल भुट्टो एक निस्बत दूसरों से कैंडिडेट से देखेंगे वो जो जब वो तकरीर करते हैं वो लोगों के साथ इस तरह जैसे मुखातब होते हैं तो वो उसमें बड़ा यानी कि उनका एक उनकी तकरीर करने का स्टाइल है, कैंपेन का फायदा हुआ और वो इस तरह नहीं है कि किसी को इस तरह करते। तो जाहिर है लोगों को पता है कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आती है, पहले भी उन्होंने जाहिर है को डिलीवर किया है तो तब लोग उनको जानते हैं। और बिलावल भुट्टो उधर जाके कैंपेन उधर जाके बैठ गए हैं और वो जाके इलेक्शन भरपूर तरीके से चलाते रहे, लोगों से मुलाकातें की हैं और उनको यकीन दिलाया कि जी वो जिस तरह भी हो सकेगा करेगा। जी बड़ी अचीवमेंट है उनके बिलावल भुट्टो की। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह कैंपेन चलाई है और जिस तरह चलाई है, जैसे लास्ट इलेक्शन में जो कौमी असम्बली के और जो सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन थे, जो हमारे कौमी इलेक्शन थे, उसमें उन्होंने जो कैंपेन चलाई थी, अगरचे उनको कामयाबी नहीं हुई लेकिन सब ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो एक स्टाइल उनका बड़ा अच्छा है कि वो किसी के नेगेटिव नहीं जा रहे। इस तरह जो लोग हैं वो देखते हैं कि ये वादे पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। एग्जैक्टली पॉइंट है तो ये बयानिया वादे कितने पूरे होते हैं, वादे पूरे होते हैं कि नहीं होते। तो जाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर भी आए, उन्होंने भी तकरीर की और पूरी जोशो खरोश से के साथ की। अब देख लें, ये देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानब से ये इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जी उनके वज़रा आए हैं, उन्होंने आके रिगिंग की है, जिस तरह भी किया है लोगों के साथ, जो भी वो जिस तरह कैसे कह सकते हैं बंदर बांट की है। तो वो जो है अभी देखिएगा रिजल्ट जब आते हैं तो जब इनको कामयाबी नहीं मिलेगी ये जाहिर है इस पर शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन साहब को, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को चाहिए कि जिस तरह वो बता रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि इलेक्शन साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट हुए हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए ताकि तमाम सियासी जमातों को मुतमिन करना उनका काम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इलियास भाई आपने जो वादों की बात की, दावों की बात की, सदाकत साहब गवर्नमेंट मरकज में तो चूंकि है अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप बड़े पुरुमीद हैं कि जीबी में भी जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो जीबी प्लान्स हैं क्या पीटीआई के? बेसिकली फोकस किस किस चीज पर होगा आपका? देखिए, एक तो मैं जब पिछली बात डिस्कशन हुई कि ये पीडीएम का बयानिया, तो वो जो बयानिया नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जिस बयाने का यहाँ शोर शराबा कर रहे थे वो तो बुरी तरह फेल हो गया। आपके जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। यानी मुस्लिम लीग नून जिसकी वहां पे हुकूमत थी और बाकायदा 5 साल उन्होंने हुकूमत की है, वो अगर तीसरे नंबर पे भी नहीं आ रहे, चौथे नंबर पे आ रहे हैं। पहले नंबर पे पीटीआई आ रही है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी आ रही है, तीसरे नंबर पे आजाद आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब जो बयानिया लेके चल रहे थे एंटी एस्टेब्लिशमेंट और वो रियासत के इदारों के खिलाफ जो ओपन वो एक वावेला मचा रहे थे, वो तो फ्लॉप हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून लोगों ने छोड़ी है बलोचिस्तान में या पंजाब में या केपीके में,
जो लोग छोड़ रहे हैं और जो लोग पीछे हट रहे हैं, और इवन जीबी में भी बहुत सारे लोगों ने इनके टिकट वापस किए हैं, वो सब समझते थे कि इस बयानिए की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त इंडिया हमारे पे दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया हमारे बॉर्डर पे उसने हमारे जो शहरी 69 शहरी हैं कश्मीरी, उन पे वो फायरिंग कर रहा है, और यहाँ बैठ के अयाज सादिक हों या नवाज शरीफ हों या APDM के कुछ लोग हों, वो पाकिस्तान के बयानिए को, जो नेशनल पाकिस्तान का नैरेटिव है, उसको गलत और इंडिया वाले को सही कहते हो। तो ये मेरा ख्याल है जीबी को लोगों ने सख्त रिजेक्ट किया है। हालांकि इलेक्टेबल्स होने के बावजूद, काम बजाहिर इख्तियारात होने के बावजूद अगर उनको वोट नहीं पड़ा, तो मुस्लिम लीग नून का और ये PDM है, इसका जो बयानिया है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत हमारी है और हम अभी एक पहली दफ़ा हमें गवर्नमेंट मिली है। हम चाहेंगे कि चूँकि पाकिस्तान को लिसानियत पे तकसीम कर दिया गया, यहाँ कोई जाग पंजाबी जाग का नारा लगाता है, वहाँ जो है सिंध वाले कहते हैं कि मरसों मरसों सिंध ना देसों, और इसी तरह यहाँ कोई पख्तूनों की बात करता है, कोई इस्लाम में तकसीम की बात करता है, फिरकों की बात करता है। एक इमरान खान ही है जो पाकिस्तान को जोड़ने की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के सारे मज़ाहिब और सारे पाकिस्तान के फिरके उनकी बात करता है। बाकी रही बात के शायद साहब कही थी कि इन्होंने ये किया वो किया, हमने तो प्रैक्टिकली जो आपका फाटा है उसको सूबा बनाया, उसको मर्ज किया इमरान खान ने। और इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियत है, वो वाहिद लीडर हैं जिनको सारे सूबों से 4 यानी 5 सीटों से वो लड़े, सिंध से वो जीते हैं, पंजाब से वो जीते हैं, KPK से वो जीते हैं, मरकज से वो जीते हैं। तो जिस तरह चारों यानी इकाइयों से वो जीते, बाकी तो बिलावल साहब अगर रह गए तो सिंध रूरल तक रह गए, कराची से भी वो हार गए, और नवाज शरीफ जो है वो खास GT रोड पे रह गए। तो PTI इमर्ज कर रही है एक बड़ी पार्टी के तौर पे, लिहाजा हमने सारी इकाइयों को साथ लेके चलना है, सारी इकाइयों के जो मसाइल हैं वो हल करने। तो वो शायद ये लोगों को उम्मीद भी है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील किया। रही बात कि महंगाई भी है, जाहिर है गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन जिस तरीके से इस कोरोना के एनवायरनमेंट में इमरान खान ने मईशत को निकाला, पूरी दुनिया आशश कर उठी, जिस तरह ग्रोथ पकड़ रही है, जिस तरह एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, जिस तरह डॉलर नीचे आ रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में आज पेट्रोल अभी अनाउंस हो गया है, सस्ता हो गया है, महंगाई भी नीचे आ रही है, आपकी पहली दफा पिछले 4-5 सालों में एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई है, रेमिटेंसेस बढ़े हैं, आपके रिजर्व बढ़े हैं। ये सारी अच्छी खबरें, इसमें कुछ महंगाई का भी जाहिर है एक नेगेटिव खबरें, लेकिन पाकिस्तानियों को इमरान खान पे उसी तरह उम्मीद है जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और उनके खानदानों से मायूस हो चुके हैं। सही सिद्धार्थ साहब, वेरी वेल। मैं लेट्स से मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक कर लेता हूं, बट माय क्वेश्चन इज कि जीबी प्लान्स हैं क्या करने जा रहे हैं आप? वाह, जीबी की आवाम का म्यारे जिंदगी बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए आप क्या करने जा रही हैं जीबी में? तो कह रहा मैं सॉरी, आपका सवाल उस वक्त मैं सही तरह मैं पिक नहीं कर सका था। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, पर्टिनेंट सवाल है। देखें, जीबी हमारा गेटवे है CPEC का, और CPEC को हम बड़ा तेजी से एक्सपेडाइट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इसको सैबोटाइज करे। दूसरी बात, हमारा पूरा टारगेट है कि जीबी का और इमरान खान का विजन है कि हमने इस सारे इलाके को टेररिज्म से टूरिज्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा ये है कि इस इलाके में रोजगार को बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत ज्यादा सियाहत को फरोग देंगे, ताकि पाकिस्तान के ये लोग जहाँ पे शायद बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर ज़राअत नहीं होती और इंडस्ट्री यहाँ मौजूद नहीं है और मुल्क से ये बहुत दूर है, शायद इनके लिए वो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर लगाना और उसको वायबल बनाना मुश्किल है। एक तो इसको बेनिफिट डायरेक्टली देंगे CPEC का, जो ट्रेड रूट का, और साथ साथ टूरिज्म हमारी गवर्नमेंट का विजन है कि जीबी को एक पाकिस्तान की या दुनिया की बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनानी है, ताकि लोग इस इलाके को आएं, इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, जो कुदरती हुस्न है, उसको देखें, और जहाँ जो कल्चरल ब्यूटी है, जो दुनिया के डिफरेंट कल्चर हैं इस इलाके में, वो लोग देखें, और दुनिया यहाँ पे बड़े बड़े यानी पहाड़ी सिलसिले भी हैं, वो भी लोग देखें, दरिया हैं वो देखें। तो एक कुदरती हुस्न है, उसको हम प्रमोट करेंगे। और पाकिस्तान के लिए फॉरेन रेमिटेंसेज यानी फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी रिजर्व का बंदोबस्त भी होगा, और यहाँ पे उस पैसे से जो टूरिज्म से आएगा, यहाँ की सड़कें बनाएंगे, यहाँ का तामीर तरक्की करेंगे, यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन देंगे, और पूरे जीबी को इंशाअल्लाह हेल्थ कार्ड देंगे। ये अस्पताल जो बात करते हैं सिंध वाले, इन्होंने कोई एक अस्पताल खोल लिया है, और पूरे सिंध की आबादी जो है जो 4 करोड़ से ज्यादा या 5 करोड़, उसके लिए एक अस्पताल ना तो काफी है, ना वो ऐसी दिखलावे की बात है। हम पंजाब में सब लोगों को
और केपीके में सब लोगों को और अब जीबी में भी सब लोगों को हेल्थ कार्ड देंगे ताकि हर आदमी हेल्थ उसकी इंश्योरेंस उसको मिले और वो उसके खुदा न खास्ता उसके घर में कोई बीमारी आती है तो पूरा घर का कारोबार और सोर्स ऑफ आमदनी डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमारा विजन है कि एजुकेशन और हेल्थ सरकार देगी, बाकी हम रोजगार जो है वो टूरिज्म के जरिए देंगे और गिलगित बल्तिस्तान गेटवे होगा चाइना के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, जो सी पैक है और इस ट्रेड रूट में जितना इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे उसमें जीबी का प्रॉपर हिस्सा होगा। सही, वेरी वेल। सदाकत साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। पीटीआई के प्लान्स क्या हैं बड़ा आपने डिटेल से बताया। सैर साहिबा, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? जी जी बताइए। सर साहब, पीपल्स पार्टी के क्या गोल्स हैं जीबी की आवाम के लिए? बिलावल साहब वहां पर उन्होंने अपनी जितनी भी कैंपेन्स की उसमें हक के हाकमियत और महरूमी मिटाएंगे और ये बातें तो वो करते रहे हैं, लेकिन वहां की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो क्या करेगी? सैर साहिबा जी देखिए, बात यह है कि जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, हमने पीपल्स पार्टी ने उसको अमली तौर पर साबित किया है। अगर हम बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने ही अकूब किए हैं। अभी जो बात कर रहे थे सदाकत अब्बासी साहब, मैं जरूर उससे बोलूं, पहले तो शायद उनको सिंध का अलिफ बे भी नहीं मालूम। सिंध के हर बड़े शहर के अंदर NICVD हॉस्पिटल है, ठीक है। सिंध के अंदर फ्री ट्रीटमेंट हो रही है। सिंध के अंदर बेहतरीन जो है वो टेक्नोलॉजी है। सिंध के अंदर लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। सिंध के अंदर जो है जो बेहतरीन जो है वो एजुकेशन इदारे हैं। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना हवा की, कि जी हम जो है वो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो ये कहते हैं कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कुछ करना है, कि सीपैक की बात करते हैं, तो मैं कहूंगी इन्होंने सबसे पहले तो आके सीपैक के ऊपर जो है ना इबाम पैदा की है, उसको उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया। फिर उनको फाइनली पता चला कि जी इसके बगैर गुजारा नहीं है। इन्होंने हर चीज को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद इन्होंने कोई उसकी तरफ आए कि जी अब हम इसकी अहमियत को समझे, अब हम पुराने जो मंसूबे हैं उन पे अपनी तख्तियां लगाएं, अभी उसकी हम बात करें। इन्होंने जो बोला कि जी वजीर जो इनके हैं टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, तो इन्होंने PTDC के बंद किए मोटेल्स, इन्होंने PTDC का जो अमला है उसको जॉबलेस किया, तो ये क्या जो है वो टूरिज्म को फरोग देंगे? इनका जो टूरिज्म का मिनिस्टर है वो पाकिस्तानी शहरियत उसकी जो है वो क्वेश्चन पर है, और उसके अलावा उस अलिफ भी नहीं पता पाकिस्तान की टूरिज्म की, तो वो क्या आपका टूरिज्म प्रमोट करेगा? फिर वजीर आजम साहब हैं, वजीर आजम साहब गिलगित बल्तिस्तान मीटिंग में बैठना पसंद नहीं करते, जो कि आज तक हम खेती पैदा नहीं कर सके, तो कैसे सारी इकाइयों को साथ लेके चलेंगे? यानी अगर इकाइयों के साथ थे तो आज हालात उन्होंने पाकिस्तान में, और इसकी शायद इनको अभी एहसास नहीं है कि इसके क्या उसके नतीजे हैं। ये तो अपनी एक समझ में नहीं आता, होल में बैठे हुए हैं जिससे बाहर इनको कुछ नजर नहीं आता। फिर इनके कश्मीर के मिनिस्टर जिन्होंने अखलाकियात के ऊपर जो है छुरी चला दी है, यानी उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनका लहजा है, जो उनका सैर साहब वापस आपकी तरफ और आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इलियास भाई, अगर तो जिस तरह सैर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, पीपल्स पार्टी के क्या प्लान्स हैं जीबी को लेकर, और जिस तरह कैंपेन्स पूरी की गई, PDM खास तौर पर जो बयानिया है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, गवर्नमेंट को घर भेजने की तैयारियां इनकी, 2 बार KP में गवर्नमेंट बनाने वाली PTI फिर मरकज में आई, और अब अगर GB में भी गवर्नमेंट बना लेती है, तो आपके ख्याल में PTI अगर कुछ नहीं कर रही, अगर PTI के आने के बाद सिर्फ महंगाई ही हुई है और पाकिस्तान तरक्की की राह पर नहीं है, तो आपके ख्याल में फिर लोग किस बात पे एतबार रहे हैं PTI पर? किस बात पर वोट दिया जा रहा है PTI को? जाहिर है जब उनको है, देखें लोगों को एतमाद इस बात में मेरे पूछने का मतलब ये सिर्फ एंटी नून लीग या पीपल्स पार्टी वोट डाल रहे हैं या वाकई कारकर्दगी पर भी वोट? ये आप देख लें PDM का और जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, इसका जो टेस्ट केस है कि उन्होंने जो बयानिया दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी, तो वो उसको लोग इधर रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए ये टेस्ट केस है, और इसमें देखें जो रिजल्ट्स वगैरह आएंगे उसमें जो अगर इस तरह की बात है, जाहिर है उसका कोई असरात तो होंगे। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा है कि लोगों को है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिलीवर करेगी इधर। जाहिर है जब अलहदा सूबा बनाने के लिए बात होगी तो ये इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है,
टाइम वेस्ट नहीं होगा, लोगों को चीज़ें मिलेंगी, प्लान्स वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस वगैरह करवाए हैं, पाइपलाइन में हैं, जो भी है, सी पैक का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो जाहिर है उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जो अगर किसी और दूसरी पार्टी को देते हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। सेम इसी तरह सिचुएशन होगी जैसे सिंध की, कराची के पैकेज की, कि पैकेज अनाउंस हो जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो लोग सारी चीज़ें ये समझते हैं, लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट है इस वक्त इक़्तिदार में, तो ये कुछ जो लोग हैं जो कुछ पार्टी के साथ वफादारी के साथ निभाते हुए उन्होंने वोट दिए, देखें आप पीपल्स पार्टी को 2 लोगों ने वोट दिए। अब जिन लोगों ने देखना है कि इम्प्लीमेंट होगा, आप देख लें, उनके कहते हैं जी हमारे उम्मीदवार भी चुरा लिए। अब ये जो सूरत हाल है इसके तो नताइज ये देखें कि उम्मीदवार भी चुरा लिए, फिर ये लोग चाहते हैं कि जी उनको डिलीवर किया जाए। जाहिर है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर खुद दिलचस्पी लेगा और उसमें कुछ ना कुछ करेगा। लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट किए हैं उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि सूबा बनेगा, 10 कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, तो इस तरह लोगों को बुनियादी तौर पर जो बुनियादी सहूलतें मिलेंगी तो लोग उस पर भी आस लगा के बैठे हुए हैं। उन्होंने 2 पार्टियों को तो देखा हुआ माजी में, और 2 पार्टियों में से अगर मुंतखब करते हैं तो गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो फंड्स तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं देने, फेडरल गवर्नमेंट से फंड उनको आते ही नहीं। सही। तो वो फिर लोग बैठे रहेंगे आस में, जिस तरह सिंध वाले, कराची वाले बैठे रहे कि उनको फंड ही नहीं मिल रहे। केपी में उन्होंने गवर्नमेंट ने अगर डिलीवर किया है तो उसके नताइज भी नहीं, उनकी दोबारा गवर्नमेंट बनी है, वरना केपी में दोबारा गवर्नमेंट नहीं बनती। जाहिर है इधर पीटीआई का उनको है कि इधर अगर छोटा सूबा बनता है तो महरूमी नहीं रहेगी उसमें जाहिर है डिलीवर करेंगे, कुछ चीज़ आएगी, इम्प्लीमेंट होगा, कागज़ों में नहीं होगा। तो फंड्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ देगा इनको। इलियास भाई, इस तरह तो जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा है पीटीआई का, वो उसके वादा बाद जीबी का सूबा बनाने का भी एक अलग से वादा देखिए, है। ये इसके लिए एक पूरा प्रोसेस, तमाम सियासी जमातों का इसमें इत्तफाक राय होगी, उसकी कबूल जो एक प्रोसेस है उसके मुताबिक। जनूबी पंजाब अभी सूबा नहीं है, ज़बानी कलामी है, वो उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट वादा है, सेक्रेटेरिएट बना दिया है। सेक्रेटेरिएट बना के अब देख लें, एक चीफ सेक्रेटरी एक इधर बैठ रहा है, एक उधर एडिशनल सेक्रेटरी बैठ रहा है, आईजी बैठ रहा है, तो वो तमाम जो सूरत हाल है इसके मुताबिक है। अभी जनूबी पंजाब का सूबा नहीं, लेकिन उधर डेवलपमेंट्स वर्क्स हो रहे हैं, के काम हो रहे हैं जो जनूबी पंजाब के, क्योंकि वज़ीर आला भी उधर से आया है जनूबी पंजाब से। तो जाहिर है इस पर सारे काम जो हैं, इस पर उनको देखा है कि उधर अगर हो रहा है तो इधर भी इन लोगों को उम्मीद है कि ये करेंगे। ज़ाहिर है इस दफ़ा देखें लोग वोट डालने के लिए बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं, और निकले हैं, ख़वातीन देख लें इस दफ़ा जो निकली हैं, और वो ख़वातीन आके वोट डाल रहे हैं, और अपने लोग अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है तो बेहतर अंदाज में काम होते हुए लोगों को उम्मीद है कि अगर होता है तो सी पैक का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल आपको पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जीबी के जो लोग हैं, लिटरेसी रेट माशाल्लाह जीबी का बहुत अच्छा है, तो वहाँ के अवाम जिस तरह निकले, टर्न आउट अच्छा रहा, बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वोट डाले। सदाकत साहब, एक सबसे बड़ा शिकवा जो गवर्नमेंट से है वो महंगाई का है, तो अभी तक महंगाई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर चुकी है और आगे के क्या प्लान्स हैं? आप कितना दूर हैं इस चीज से, क्योंकि वादे जो किए गए नवंबर तक, दिसंबर तक, अब वो क्या पूरे होते नजर आ रहे हैं? आवाम एक उम्मीद रखें कि महंगाई कंट्रोल होगी? देखिए, महंगाई की वजूहात होती हैं। आप देखें कि जिस तरह का मुल्क हमें मिला था, 2 तरीके थे महंगाई कंट्रोल करने के। एक ये थे कि हम बहुत सारे कर्जे लेके और उन कर्जों पे मुल्क को चलाते और लोगों को वक्ती रिलीफ देते, और जिस तरह आज हम फंसे हुए थे, पिछले 2 साल फंसे रहे, अगली हुकूमत बिल्कुल ही फंस के चलती। हमने मुश्किल फैसले किए सियासी तौर पे, और वो जो $20 अरब का खसारा था उसको कट करके जीरो पे ले आए। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से कुछ 15, 16, 17 साल के बाद पाकिस्तान में करंट अकाउंट का सरप्लस आ गया। जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके मुज़मरात में, उस सारे प्रोसेस में एक साइड इफेक्ट में महंगाई का बहुत बड़ा एक तूफान आया, जिसको हम सब ने महसूस किया। लेकिन जो ही वो करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए। रिजर्व बड़े बहुत कम थे, जब रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए तो डॉलर जो बहुत ऊपर चला गया था, 168 पे चला गया था, वो 158 पे वापस आना शुरू हो गया। जब डॉलर वापस आया तो उसके बाद आपने देखा कि थोड़ी थोड़ी चीजें गिरना शुरू हो गई। आज अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और सस्ता हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आपने मुश्किल फैसले करने हैं तो कुछ ना कुछ तकलीफ दे प्रोसेस होगा। अब हमने टारगेट रखा हुआ है कि आने वाले दिनों में महंगाई को कम करना है, और इंशाल्लाह महंगाई कम भी हो रही है
और वो मजीद कम भी होगी। और हम किसी तरह से भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में सही। गुर्बत बढ़े, और गुर्बत को कम करने के लिए भी हमने, जैसे मैंने बिल्कुल कहा सही। कि हम पूरी तरह एहसास के प्रोग्राम ठीक को है लेके आ साहब, रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी है। GB4 नगर 1 से आपको अपडेट करेंगे। अमजद हुसैन 4716 वोट लेकर जीत गए हैं और मोहम्मद अयूब हार गए हैं। 4291 वोट इनको पड़े। ITP के कैंडिडेट थे। पीपल्स पार्टी कैंडिडेट अमजद हुसैन 4716 वोट लेकर जीत गए हैं। GB4 नगर 1 के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अमजद हुसैन ने 4716 वोट लिए, जबकि हारने वाले कैंडिडेट मोहम्मद अयूब ने 4291 वोट लिए। GB4 नगर 1 का ये अनऑफिशियल रिजल्ट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। GB4 नगर 1 से मोहम्मद अयूब 4291 वोट लेकर हार गए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन 4716 वोट लेकर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी, आपको हम अपडेट कर रहे हैं GB4 नगर 1 से। और अभी हम आपको शेयर करेंगे रिजल्ट GBA5 का, और वहाँ का जो लेटेस्ट रिजल्ट है GBA5 से, उसमें हम आपको बताएं कि MWM के उम्मीदवार रिजवान अली वहाँ से हार गए हैं, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जावेद अली मनवा 2443 वोट लेकर जीत गए। GB5 से आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ का जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है GB5 नगर 2 का, यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए हैं, जबकि MWM के जो कैंडिडेट हैं वो हार गए हैं। अगले रिजल्ट पर चलते हैं, वो आपको अपडेट करते हैं स्कर्दू से। जो यहाँ का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं GBA7 से, जहां PTI के उम्मीदवार जीत गए और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हार गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक डिटेल्स कुछ इस तरह है कि PTI के उम्मीदवार राजा मोहम्मद जिक्रिया खान 5290 वोट लेकर जीत गए, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह 4114 वोट हासिल कर सके और हार गए। GBA7 स्कर्दू 1 से ये आपको हमने गैर हतमी और गैर नतायज अपडेट किया है। वापस चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। पैनल हमारे साथ सदाकत अली भाई साहब हैं, सैर कामरान साहिबा हैं और मोहम्मद इलियास साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सैर साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा मैं। अभी आप सुन पा रही हैं मुझे? ऑडियो क्लियर है? जी जी बताइए। सर साहब, डिस्कशन हो रही थी, जिस तरह सदाकत साहब ने पूरे प्लान्स बताया, अपना मंशूर बनाया कि GB प्लान्स क्या है गवर्नमेंट के, तालीम सेहत पर कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना हम वहां पर काम करेंगे। तो पीपल्स पार्टी की क्या प्लान है GB को लेकर? देखिए, पीपल्स पार्टी के प्लान तो बिल्कुल वादे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जितने वादे किए हैं, पीपल्स पार्टी अपने वादे पूरे भी करती है। बाकी जो सदाकत अब्बासी साहब ने बताया प्लान, तो वो अंडे और मुर्गी से शुरू होकर अंडा मुर्गी पे खत्म हो जाएंगे, ये पाकिस्तान के अवाम ने विटनेस कर लिया है। एक बात और बहुत अहम मैं कहना चाह रही थी कि पहले कि मुझे इतना वक्त नहीं मिल सका, सदाकत अब्बासी साहब जो है वो गद्दार वाला नैरेटिव दोबारा दोहरा रहे थे। देखिए, ये ना करें। इसका बयानिया भारत से मिलता है। ये कौन सा एक पैरामीटर होगा जिसके अंदर आप जो है लोगों की पॉपुलरिटी को टेस्ट करेंगे? इलेक्शन प्रोसेस में आपने कम्पीट करना है, उसमें आप कम्पीट करें। आपने पॉलिटिकली में कम्पीट करना है, पॉलिटिकल आप जानिए की ये जो चीज आप तरीके बना रहे हैं, ये बात है किसी को याद नहीं पड़ता कि किसी पाकिस्तानी के सर पर हुकूमती टारगेट करें। हाँ, देखिए, सियासी तौर पर आपके हमें आपकी बहुत खराब होगा। हम आपके रोकड़ियाँ उठाएंगे, हम आपकी इनकॉम्पिटेंस बात करेंगे, हम आपकी नाअहली नालायकी से बात करेंगे। लेकिन अगर हम अपने बात करते हैं, अगर हम ये बताते हैं कि आप यहाँ पे नाकाम हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया और आप कहें कि जी हम गद्दार हैं और आप भारत का बयान ही अपना रहे हैं। देखिए, आपके तमाम बयान भारत के मीडिया पे डिस्कस होते हैं, इसको आप ना बनाए पैरामीटर। तो मैं इसको बहुत कंडेम भी करूंगी और डिस्करेज भी करूंगी। वाज़ेह प्लान दिया है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ के उनको जो है
आएंगी। सही साहब वापस आऊंगा मैं आपकी तरफ। आपका ऑडियो का मसला आ रहा है, उसको रिजॉल्व करवाते हैं। इलियास भाई, बात हो रही थी महंगाई की। सदाकत साहब ने भी जिस तरह कहा कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, अभी तक हुई भी है, और हमारी कोशिश है कि आने वाले कुछ महीनों में इस पे पूरी तरह से काबू पाया जाए। अब बकौल गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि डॉलर भी नीचे आया, हमने पेट्रोल भी सस्ता किया, जहां जहां हमें मार्जिन मिला हमने आवाम तक रिलीफ पहुंचाया। तो इलियास भाई, अगर डॉलर भी नीचे आया, पेट्रोल भी सस्ता हुआ, तो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही मार्केट में? देखिए जी, महंगाई जो करना है गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। महंगाई तो उनसे कंट्रोल नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ रहा है जो कि काफ़ी अरसे से, देखें जी, ये करेंगे जी जो हमारा डेफिसिट्स ख़त्म हो गए, ट्रेड डेफिसिट वगैरह ख़त्म हो गए, 3-4 महीने तो लॉकडाउन लगा रहा है, इंपोर्ट हुई नहीं चीज़ें इधर, तो जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो तो ज़ीरो हो गया, उधर कम हो गया, आपका डेफिसिट कम हो गया। देख लें उसके असरात, देख लें जो इम्पोर्टेड चीज़ें मार्केट में मिलनी थी उनकी कीमत कितनी चढ़ गई है। हर कोई बंदा जाता है महंगाई से, चले आम आदमी का उससे ताल्लुक़ नहीं है। आम आदमी आटा, चीनी, घी, ये जो चीज़ें हैं, पेट्रोल वगैरह की कीमत तो अब कम हुई है, लेकिन उसके जो रिलीफ, जो असरात हैं, वो पॉलिसी जो है उसके असरात जो कहते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स वगैरह, वो देखने में नहीं मिल रहे। वो उसी तरह मार्केट में है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बंद कमरों में जो बैठ के ना पॉलिसीज़ बनाती है ना कि सब अच्छा की रिपोर्ट कि जी आटा वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब ये जो बात करते हैं ना, प्रैक्टिकली आप जाएंगे मार्केट में, आपको देखेंगे आटा आज भी ना शॉर्टेज मिलेगी, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं मिलेगी। चीनी भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और वो भी गवर्नमेंट को चाहिए था कि राइट डिसीजन करते, चीनी इंपोर्ट वक्त पर कर लेते, गंदम वक्त पर इंपोर्ट कर लेते। ये नहीं कि इंपोर्ट करने से बाद में फैसला किया जाए, ये पहले कैलकुलेशंस करनी चाहिए डिपार्टमेंट्स को, जो प्लानिंग कमीशन को, जो प्लानिंग करते हो तो उसके करते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।